जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आई हुई प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आ जाइए, सत्संग शुरू होने वाला है। जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। महाराज का गुणगान जितना मर्जी करें उतना कम है। सबसे बड़ा शुक्राना तो मेरे मालिक का, जो हमें इस सेवा का मौका देते हैं। संगत को इतना अपने चरणों में जोड़ के और इतने प्यार से वो रखते हैं, और हम तो किसी काबिल नहीं है, फिर भी हमें वो चुन लेते हैं, अपनी सेवा का मौका देते हैं। तो मालिक का सबसे बड़ा शुक्राना है। दूसरा, मैं नीलम कपूर आंटी का दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने जो इतनी प्यारी सेवा ले रखी है और इतने सच्चे दिल से वो इस सेवा को कर रहे हैं। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर ये पेज नहीं होता और अगर वो ये सेवा नहीं कर रही होती तो जो कई संगत ऐसी हैं जो भाई रोज रोज सत्संग में नहीं जा पाती हैं, या घर में भी इतनी सेवा होती है बच्चों की, हस्बैंड की, तो पर उनको इतनी भूख लगी हुई है मालिक के गुणगान की, तो उन्हें मन करता है कि सत्संग सुने, नए नए गुरुजी महाराज के जो गुणगान है वो सुने। और तो नीलम आंटी का दिल से मैं थैंक यू कहती हूँ, जो उन्होंने ऐसी सेवा ली और हमें ऐसी सेवा दी। संगत जी, पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि जो हमारे बड़े मंदिर हैं, जो गुरुजी का फोन आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। जी संगत जी, कॉल आ गया था और वो माफ करना गुरुजी, सॉरी गुरुजी। तो मैं यही कह रही थी कि मालिक का शुक्राना है। और संगत जी, बड़ा मंदिर है, गुरुजी महाराज का आश्रम, बड़े मंदिर छतरपुर के आगे, जो सबको पता है। जो नई संगत है उनके लिए मैं थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि नई संगत बहुत जुड़ रही है और बहुत सारे उनके सवाल हैं। तो मंडे, फ्राइडे, थर्सडे एंड सैटरडे ये दिन है गुरुजी महाराज के आश्रम के। और मंडे 12 से 7 ओपन है, फ्राइडे, थर्सडे एंड सैटरडे 5 से लेके 10, 9:45 तक है रात को मेन। तो जाइए, महाराज से के दर्शन करके आइए और महाराज के चरणों से जुड़ के, और उनको यही बोलिए कि बस मालिक अपने चरणों से जोड़ लीजिए। मुझे मालूम है नई संगत के बहुत सारी लाइफ में कई बार बहुत प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन मैं फिर भी हाथ जोड़ के यही कहूंगी कि वहां जाके बस आप गुरुजी महाराज से मिलिए और बस यही कहिए कि महाराज अपने चरणों से जोड़ लेना, और कुछ नहीं चाहिए। आप और सब आपको पता है, आप सर इतना करके देखिए संगत जी। और जैसे कि मैंने इसी पेज पे मालिक से अरदास करी थी कि मालिक संगत बहुत है, और आपने जो लोगों को निहाल किया हुआ है और जो उनके साथ आपने इतना उनका सफ़र आसान किया, उनकी कठिनाइयों को दूर किया, तो मालिक सबको आपका, क्योंकि मेरे पास क्योंकि मुझे भी बहुत उनका गुणगान सुनने की आदत है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी ना संगत को फ़ोन मिला देती हूँ। तो जब मैं बोलती हूँ आंटी कुछ बताओ गुरुजी के बारे में, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4-5 महीने ही हुए मुझे गुरुजी से जुड़े हुए, तो फ़ोन करती हूँ तो और फिर पीछे पड़ जाती हूँ कि सत्संग सुनाओ, सत्संग सुनाओ। तो आंटियाँ जब अपना सत्संग शेयर करती हैं, तो फिर आज सुबह से ऐसा लग रहा था कि आज सत्संग करना है, और पता नहीं क्या हुआ, सुबह सब्जी बना रही हूँ और फोन हाथ में ले लिया और एक आंटी को कॉल मिला दिया। वो आंटी 14 किलोमीटर दूर रहती हैं, और इधर सब्जी का छौंक भी धीरे धीरे कभी जल रहा है, कभी उसको मैं ठीक कर रही हूँ। तो लेकिन फिर मैंने गैस ऑफ कर दिया और मैंने उन आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मुझे पता है आप बहुत दूर से आओगे, और अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो आने में और आप इजीली आ सकते हो, तो प्लीज़, पता नहीं क्यों मुझे बार बार आपका फेस याद आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्लीज़ आके महाराज का गुणगान करो आज।
संगत जी मेरा बस चले ना तो सच में मैं तो इस फोन को उठाऊं और उस संगत जिन जिन का जो नहीं आ सकते या गुणगान करना चाहते हैं महाराज का, मैं तो सच में वहां पहुंच जाऊं। लेकिन वो संगत बोली नहीं आंटी, मेरे मालिक का गुणगान है। और मतलब इतनी भाव से उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ठीक है आऊंगी, मैं जैसे तैसे आऊंगी। संगत जी 14 किलोमीटर से वो संगत आई हैं और महाराज का गुणगान करने के लिए। तो आप भी उनका सत्संग सुनिए और मैं भी बैठ के सुनती हूँ, क्योंकि फोन पे हम लोग बात बेशक करते, थोड़ा सा सत्संग सुनते हैं हम, फिर किसी का कॉल आ जाता है या बच्चे बोलने लग जाते हैं तो हमें फोन कट करना ही पड़ता है, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन है। तो मालिक ने आज उनको सेवा का मौका दिया और मुझे भी, मैं कह रही हूँ गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, जो मैं आज उनके मुंह से उनका गुणगान सुनूंगी और मैं भी कुछ सीखूंगी। तो जय गुरुजी। संगत जी एकता आंटी आई हैं, आप सब उनका सत्संग सुनिए, मैं फिर अभी आऊंगी उनका सत्संग खत्म होते। तो जय गुरुजी। आइए आंटी। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की आई हुई सारी संगत को जय गुरुजी। अगर सत्संग करते हुए मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना। गुरुजी के जितने गुणगान करो उतने कम है। गुरुजी हमारी वो चीज़ पूरी करते हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। गुरुजी ने मुझे वो चीज़ दी है जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। आज से 1 साल पहले मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। और जब गुरुजी से जुड़ी थी मैं बिल्कुल जीरो थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय भगवान जी के नाम के। और गुरुजी मेरे को उस रूप में आके मिल गए, भगवान के रूप में आके मेरे को गुरुजी मिले हैं। गुरुजी ने मेरे को जीरो से शुरू किया। गुरुजी की ऐसी करनी हुई। आज से 2 साल पहले मैंने अपनी गुड़िया के लिए, बाहर के लिए ट्राई करती रहती थी कि मेरी गुड़िया बाहर चली जाए, मेरे बच्चे सेट हो जाएं, मेरे बच्चे सेट हो जाए, पर मुझे कहीं आशा नज़र ही नहीं आ रही थी कि मेरे को कोई कभी भी मेरे बच्चे भी सेट होंगे। 2 साल पहले हमने चैप्टर शुरू किया, उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया। हमारे पास कोई आशा ही नहीं थी कि हमने गुरुजी को भाई कि हमें। उसके बाद जब मैं गुरुजी से जुड़ी 2 साल के 1 साल के अंदर अंदर गुरुजी ने वो करिश्मा मुझे करके दिखाया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती कभी। गुरुजी ने 5 महीने के अंदर अंदर मेरी लड़की का वीज़ा लगवाया, उसको यूके भेजा, उसको ब्लेस किया, पल पल उसको ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। आज वो गुड़िया मेरी यूके बैठी है और परेशान भी होती है तो गुरुजी का ही नाम जपती है। हर टाइम गुरुजी उसको अंग संग रह के ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने वो काम कर दिया जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। यहाँ तक कि 2 साल पहले हमारे पे वो टाइम आ गया था कि मेरा हस्बैंड का काम बिल्कुल जीरो हो गया था, हमारा फ्यूचर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हमने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि गुरुजी हमें दोबारा से हम खड़े हो पाएंगे। पर गुरुजी ने जिस दिन मेरी बाजू पकड़ी, उस दिन से आज तक के लिए मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को ज़मीन पे से दोबारा खड़ा किया। गुरुजी ने मेरे आदमी को, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, हमें इस काबिल किया कि मैं उनका गुणगान कर सकूं। नहीं तो मेरे में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि यहाँ तक कि हम बता नहीं सकती आपको कि मेरे को गुरुजी ने क्या क्या दिया। मैं अमृतसर रहती थी, फैमिली मेरी दिल्ली रहती थी, बेटी मेरी 2 अमृतसर मेरे पास, हस्बैंड मेरे यहाँ पे। हम लोग 2 साल से हर बार कहते थे कि हमने दिल्ली शिफ्ट होना है, दिल्ली शिफ्ट होना है, पर नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, कुछ नहीं, कुछ हमारे पास आसार ही नहीं थे कि हम दिल्ली शिफ्ट होंगे। पर गुरुजी की कृपा से लॉकडाउन में 1 हफ्ते के अंदर अंदर गुरुजी ने ऐसा करिश्मा किया कि मुझे नहीं पता कि कहाँ से मेरे पास पैसे आए, कहाँ से क्या हुआ, और मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। दिल्ली शिफ्ट होते ही गुरुजी ने मेरी गुड़िया का वीज़ा लगवा के उसको बाहर भेजा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत। आज वो कंडीशन है कि मैं
कि बिल्कुल ख़त्म, जीरो से, और मेरे को गुरुजी ने खड़ा कर दिया। गुरुजी का जितना गुणगान करूं उतना कम है। हर पल गुरुजी मेरे को ब्लेस करते हैं, हर पल मेरे बच्चों को ब्लेस करते हैं। रात को, आधी रात को मेरी लड़की को शिफ्ट मिलती है, मेरी लड़की अकेली आती है, वो कहती है मम्मा मेरे को चारों तरफ से खुशबू आती है। हर टाइम गुरुजी पल पल साथ होते हैं। इसलिए संगत जी, जितना हो सके गुरुजी पे आंखें बंद करके विश्वास करो। गुरुजी की करनी हम कभी नहीं उतार सकते। मेरे जीवन में कुछ नहीं था, मेरे पास ना घर बार कुछ नहीं, बिल्कुल बिजनेस खत्म, और मैं नहीं सोचा था कि मेरे को वो करिश्मे गुरुजी दिखाएंगे जो कभी जिंदगी में नहीं सोचे। गुरुजी की करनी मैं कभी नहीं उतार सकती संगत जी। गुरुजी एक परमात्मा रूप हमारे जीवन में आए हैं। ये वो चीज़ है, अनमोल रतन, जिसको हम जितना संभाल के रखें अपने पास उतना अच्छा है। गुरुजी से कभी भी मांगना नहीं, हम नहीं मांगते, मैं भी नहीं मांगती। अब बड़ा पहले बहुत रोती थी, मांगती थी भगवानों से, भगवान जी मुझे ये चाहिए, मेरे बच्चे नहीं। अब जो गुरुजी करे कबूल है, उनकी हर करनी, हर चीज़ मुझे कबूल है। हर कदम पे गुरुजी ब्लेस करते हैं। बच्चे इतने लायक, इस उम्र में लड़कियां ऐसी हैं कि 24 घंटे उनके मुंह में यही, जुबान पे यही बात होती है, जय गुरुजी, जय गुरुजी। कोई भी बात करो, या कोई अगर नेगेटिव थॉट आता भी है तो लड़कियां कह देती हैं नहीं गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं। मेरी लड़की को कल यूके में कोई प्रॉब्लम आई तो मैंने कहा बेटा कोई प्रॉब्लम, तो कहती है लॉकेट दिखा के गुरुजी का कहती है ये है ना मेरे साथ। वहीं पे मन खुश हो। इससे अच्छा और क्या होगा कि इतनी छोटी छोटी उम्र में बच्चे गुरुजी के चरणों में लग के हमें शिक्षा देते हैं कि मम्मा ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे। गुरुजी, जिस घर में मेरी गुड़िया रहती है यूके में संगत जी, उस घर में अंकल आंटी दोनों को 1 हफ्ता हो गया कोरोना हुआ है। पर आप यकीन मानो कि एक घर में रह के और एक आदमी को ना हो, नहीं, ये गुरुजी के जल प्रसाद का करिश्मा है। मेरी गुड़िया रोज सुबह शाम गुरुजी का जल प्रसाद मंत्र जाप करके पीती है, और वो लड़की ऐसे फूलों की तरह रखी हुई है गुरुजी ने कि मैं उनकी कतनी नहीं उतार सकती। मेरे हस्बैंड हैं 30 साल से, मैं जब मेरी शादी को 30-32 साल हो गए संगत जी, मैं रोज कहती थी ड्रिंक छोड़ दो, ड्रिंक छोड़ दो, नहीं, चलो आप मंगलवीर 3 दिन छोड़ दो हफ्ते में, नहीं, कभी उन्होंने मेरी नहीं मानी। कोई बात नहीं, आप यकीन मानो संगत जी, मैं बता नहीं सकती जिस दिन का मैंने गुरुजी का पल्ला पकड़ा है, मैं तो, मेरी औकात नहीं है, पर गुरुजी ने मेरी बाजू पकड़ी है, मेरे आदमी ने ड्रिंक छोड़ दी। वो आदमी जो कभी ड्रिंक के बिना रहता नहीं था, स्मोकिंग के बिना रहता नहीं था। मैं क्लियर बताऊंगी, मैं अपनी संगत से कोई झूठ नहीं बोलूंगी कि गुरुजी की कृपा से बिल्कुल खत्म कहानी को एकदम खड़ा किया है गुरुजी ने। बिल्कुल जमीन में मिले हुए इंसानों को खड़ा किया। उस गुरु की करनी को मैं नहीं उतार सकती, उस गुरु की करनी को हम बखान नहीं कर सकते कभी भी। गुरुजी ने पल पल, और इतना भरोसा है गुरुजी पे कि गुरुजी अब जैसे भी हैं हम लोग, चाहे आप रखो मारो जो भी है, हम आप ही के हैं। 1 जन्म क्या 1000 जन्म भी मिल जाएं, गुरुजी की करनी हम नहीं उतार सकते। मैं गुरुजी की करनी कभी नहीं उतार सकती। इसलिए संगत जी, जितना हो सके गुरुजी पे विश्वास रखो, उनके साथ जुड़ो, उनके गुणगान गाओ। एक सत्संग करने के लिए मेरे को कितने सत्संग जुड़ जाएंगे, मैं आपको क्या क्या संगत संगत जी बताऊं। रात को सोए हस्बैंड बोलते हैं कि मेरे को मतलब कि जुकाम हो गया है, लाइट ऑफ है, तो मुझे हैंकी दे, मुझे लग रहा है मेरे को ना कोरोना भी है, मेरे को जुकाम हो गया। मैंने कहा मैं अभी तो लेटी हूँ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने उनको सोए मेरे पास वाइट कलर का कपड़ा सा पड़ा था, चुन्नी सी, मैंने उनको दे दी। मैंने कहा आप ये ले लो। उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद मुझे कहते हैं लाइट जलाओ, मेरे को लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है। संगत जी, आप यकीन मानोगे, मैंने उठ के लाइट जलाई तो वो कपड़ा पूरा ब्लड से भरा हुआ,
खून ही खून से भरा हुआ। मैं भी डर गई। बेटा कहीं गाड़ी लेके गया हुआ था, गाड़ी उठाने के लिए, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हिम्मत करके नाक में से खून पूरा बिस्तर भर गया, फर्श भर गया, पर फिर भी हिम्मत करके हम घर के पास नर्सिंग होम है, मैं उनको वहाँ लेकर गए। हम लोग, वो खुद ही गए मेरे साथ, बाइक चला के मैं गई साथ में। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको फौरन बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। कोलंबो में यहाँ पे पास में हॉस्पिटल है। बेटा उधर से आ गया। मैंने कहा मैं नहीं लेके जाऊँगी, मैं नहीं ले जा सकती, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। अब यकीन मानो संगत जी, मैंने लड़के को बोला कि तू गाड़ी मोड़। उनको वैसे ही जैसे उनको ब्लड निकल रहा था, मैंने बोला तू गाड़ी मोड़ के और घर ले जा। मैं घर ले आई, मेरे मम्मा आ गए, मेरी भतीजी आ गई, सब बोले कि इनको हॉस्पिटल ले जाओ। मैंने कहा ना। मैं घर आई संगत जी, आप यकीन मानो, मैंने गुरुजी के आगे से जल प्रसाद उठाया, उनको पिलाया, और उस जल प्रसाद के मैंने उनके नाक में छींटे मारे। आप यकीन मानोगे, नाक पे जैसे ही मैंने जल प्रसाद डाला, उनका ब्लड बंद हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, उनका ब्लड बंद हो गया बिल्कुल। वो टाइम मतलब कि वो उस टाइम ब्लड बंद होते ही वो चैन से सो गए। सुबह तक मतलब कि बिल्कुल 9 पर वो जैसे ठीक थे वैसे संगत जी वो खड़े हो गए। मेरे को बहुत बहुत शुक्राना है, पल पल गुरु जी ने ब्लेस किया। मैं उनकी करनी नहीं उतार सकती संगत जी। एक सत्संग नहीं है, लाखों हजारों सत्संग है कि जब से गुरु जी से जुड़े हैं, कि गुरु जी ने किस किस टाइम पे हमको ब्लेस किया है, वो काम किए हैं जो मैंने कभी जिंदगी में भी संगत जी सोचे नहीं होंगे। मैं और अपनी लड़की को यूके भेज दूँ, मेरे पास पैसा कुछ नहीं संगत जी। कोई टाइम तो ऐसा था कि मैं यहाँ से अपनी मम्मा के घर से सामान उठा के अमृतसर लेके जाती थी, और आज वो टाइम है कि मेरे घर में गुरुजी की कृपा से कोई कमी नहीं। गुरुजी की करनी मैं कभी जन्म जन्म में नहीं उतार सकती। ये जन्म तो बहुत छोटा है संगत जी। गुरुजी की जितनी बखान करो उतने कम है, उतने कम है। आज मुझे इस काबिल बनाया उन्होंने। सुबह सुबह कुसुम आंटी का फोन आया मेरे पास कि आप, मेरा मन बहुत उदास था आज सुबह से। वैसे ही मेरा दिल किया कि मैं गुरुद्वारे जाके बर्तनों की सेवा करूं, क्योंकि जब मैं अमृतसर रहती थी कभी सीधा साहब कभी दरबार साहब चली जाती थी। यहाँ मुझे गुड़गांव से दूर पड़ता है। तो कुसुम आंटी का, मैं गुरुद्वारे जाने की तैयारी कर रही थी, कुसुम आंटी का फोन आया कि आंटी आपको आज सत्संग करना है। मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मेरे को इस काबिल समझा है मेरे गुरु ने, और मैं भागे चली आई कि मेरे को गुरु के चरणों में कोटि कोटि, मेरे इस गुरु के चरणों में प्रणाम। मेरे से कोई भी गलती हो, बस गुरु जी कभी हमारी बच्चों की बाजू नहीं छोड़ना, आप हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना। मैंने कुसुम आंटी को बताया भी कि आंटी मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं सत्संग चलो यूट्यूब पे सुनती भी हूँ, वैसे कभी मैंने ऐसे नहीं किया, पर गुरुजी की कृपा से आज गुरुजी ने इस सेवा के लायक समझा मुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। इतने सत्संग, इतने सत्संग, इतनी ब्लेसिंग, इतना प्यार, इतना प्यार मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। गुरुजी की करनी हम जन्म जन्म नहीं उतार सकते। मेरे से पास नहीं बनता था, ई पास। लॉकडाउन, ई पास का टाइम आ गया, मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली आके मेरे को तड़फ लगे कि मेरे पास कोई संगत, मतलब कि अमृतसर से मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ, अब नई संगत है, मैं कहाँ संगत जुड़ूँ। आप यकीन मानोगे संगत जी, 4 महीने हुए हैं मेरे को आए हुए दिल्ली, पर गुरु जी की कृपा से संगत, और मेरे को जब मेरे पास संगत में ऐसे मैं किसी को भी बोल दूं कि मेरे को ई पास बना दो, वो बना देते हैं, और मैं अपने गुरु के दर्शन कर आती हूँ। मैं किन लफ्जों में इन गुरु जी का बखान करूं, मैं नहीं कर सकते। हम गुरु जी का बखान नहीं कर सकते। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ, जीरो से जमीन पे से इंसान को खड़ा करने वाले गुरु भगवान है ये, हमारे भगवान है ये, पल पल भगवान है ये। इनकी करनी हम नहीं उतार सकते। मैं तो इनकी करनी जन्म जन्म नहीं उतार सकती। मेरे बच्चे
को इन्होंने इतना अच्छा खिलाया पिलाया बड़ा किया और इतनी अच्छी परवरिश अब इन्होंने दी है। जब से इनसे जुड़े हैं मेरे बच्चों के रंग रूप हर चीज़ बदल गई है संगत जी। मैं नहीं इनके बखान कर सकती संगत जी, ना मैं इस काबिल हूँ और ना मैं इस लायक हूँ। ये सेवा इन्होंने बख्शी है, इनको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है, मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत सारे सत्संग है, ऐसे ऐसे करिश्मे कर दिए हर चीज़। अब मेरे हस्बैंड हैं, वो बीमार है, मतलब कि मेरे को ये लगता है कि उन्होंने उनकी लाइफ ही मेरे को ब्लेस करके दे दी है। जो उनकी कंडीशन है कि मेरे को नहीं उम्मीद थी कि वो उनको जीवन मिलेगा, पर गुरु जी ने उनको जीवन दान दिया है। गुरु जी के जल प्रसाद ने उनको जीवन दान दिया है। क्या क्या मैं बखान आपको बताऊं गुरु जी के, मैं नहीं बता सकती। मैं इस लायक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। वो टाइम था कि मैं सोचती थी कि मैं कैसे जाऊंगी, कहाँ, क्या मतलब कि मेरे पास किराया भी होगा कि नहीं होगा। आज वो टाइम है कि गुरुजी कहते हैं, एक आवाज़ आती है कि तू मेरी बेटी चल, और कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं मुझे खुद नहीं पता संगत जी। संगत जी मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या क्या करिश्मे किए हैं, मैं उनकी करनी नहीं उतार सकती। मैं उनके जन्म जन्म जितने मर्जी जन्म ले लूँ, मैं उनकी करनी, मैं और मेरा परिवार जन्म जन्म का कर्जा ही हो गया इनका। जो इंसान आज 1000 रुपये के लिए भी तरसते थे और उनको गुरुजी ने लाखों में कर दिया। पैसा भी बहुत साइड पे, उन्होंने बच्चों को भक्ति दे दी, बच्चों को शिक्षा दे दी, बच्चों को सीधे रास्ते, प्यार मोहब्बत हर चीज़ बच्चों को दे दी। इससे बड़ा क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये गुरु है, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे गुरु ही कर सकते हैं दुनिया पे, और कोई नहीं कर सकता। कोई भी प्रॉब्लम आती है, छोटे बच्चे भी, मेरे घर के मेरे बच्चे कह देते हैं हमारे गुरुजी हैं, हस्बैंड कह देते हैं हमारे मालिक है। मेरे हस्बैंड इतने नास्तिक थे, मैं आपको बता नहीं सकती। पर वो टाइम है कि आज वो सुबह सुबह गुरुजी के चरणों को हाथ लगाए बिना घर से निकलते नहीं है। इतना प्यार, इतना प्यार कोई माँ, और आगे से इतनी अच्छी संगत दे दी। कुसुम आंटी, रीना आंटी, निखिल अंकल, इतनी संगत दे दी कि जितना भी इनका गुणगान करो कम है। हर पल ये हमारे दिन निकलता है, ये संगत गुरु जी के साथ हम लोगों को कनेक्ट करते हैं, और शाम तक हम रात तक सोते हुए भी गुरु जी के साथ कनेक्ट रहते हैं। क्या क्या सत्संग आपके साथ शेयर करूं संगत जी, नहीं, बहुत बखान है, बहुत बखान है। बहुत सुंदर जर्नी शुरू हुई गुरु जी के साथ, और ये जीवन गुरु जी के चरणों में अर्पण। बस जब तक ये सांस में सांस है, ये गुरु जी के चरणों में अर्पण। जय गुरु जी। संगत जी, अगर कोई भी कैसे जुड़े ये बताओ, अभी बहुत टाइम है। मैं आंटी जुड़ी, मैं अमृतसर में रहती थी, मेरे घर के सामने एक आंटी रहते थे, अरोड़ा आंटी, उनकी सिस्टर है। वो गुरुजी को बहुत मानते हैं अमृतसर में। तो आंटी ने वैसे ही मेरे को बोला कि मेरी सिस्टर के यहाँ सत्संग है, आप चलोगे? मैंने कहा हाँ जी ज़रूर चलूँगी, क्योंकि भूख तो थी भगवान की, शुरू से भूख रही है भगवान की। कहा ज़रूर चलूँगी। बस पहला दिन था कि मैं उनके घर गई सत्संग में, मैंने सत्संग अटेंड किया। वो दिन से और बस भूख जागी गुरुजी की। एक सत्संग हुआ, 2 हुआ, तीसरे में फिर वो जो सामने आंटी थे उन्होंने जाना बंद कर दिया। वो कहते हैं कि भाई नहीं, हम नहीं जा सकते, आपके तो हस्बैंड और बेटा दोनों बाहर रहते हैं, आप तो फ्री हो, आप जा सकते हो, हमें घर में काम होते हैं। उनका चलो कोई बात नहीं, उन्होंने साथ जाना बंद कर दिया। फिर भी जो वो संगत थी उन्होंने मुझे एक ग्रुप में ऐड कर लिया। बस वहीं से फिर मेरी जर्नी शुरू हो गई गुरुजी के साथ जुड़ते जुड़ते। वहाँ से गुरुजी, अकेली बैठी रहती थी अपने घर में, एक ही बेटी और दूसरी बेटी दोनों मिलके हम लोग करते रहते गुरुजी को याद। उससे जर्नी शुरू हुई वहाँ से। फिर वहाँ से हम लोग शिफ्ट दिल्ली हुए। दिल्ली का सफ़र मैंने आपको बता दिया। गुरुजी ने दिल्ली बुलाते ही
ऐसी प्यारी संगत से जोड़ दिया, ऐसी प्यारी संगत से कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। कुसुम आंटी, रीना आंटी, इतनी प्यारी संगत से मेरे को जोड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकती। कहते हैं ना कि बखान करने का एक मतलब कि लफ्ज नहीं है, किन लफ्जों में गुरुजी का मैं बखान करूं। पल पल आके गुरुजी ने ब्लेस किया, पल पल आके गुरुजी ब्लेस करते हैं हर तरफ। इतनी शक्ति दी कि आज मैं आपके सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ। नहीं तो मैं इस काबिल औरत नहीं थी बिल्कुल भी। मैं तो बहुत नालायक बच्चा हूँ उनका, बहुत जीरो बच्चा। अभी भी मतलब कि ऐसा लगता है कि किसी टाइम डर लगता है कि गुरुजी कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे आप कभी बाजू छोड़ो। पर नहीं, ये हमारे मन के वहम है। वो हमारे अपने बच्चों की कभी बाजू नहीं छोड़ते। हम एक तरफ भटक जाते हैं पर वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी की करनी हम नहीं उतार सकते संगत जी, गुरुजी की करनी नहीं उतार सकते बिल्कुल भी। मैं कहती हूँ मुर्दे में जान डाल देते हैं गुरुजी। मैं आपको मैं कह रही हूँ मेरे पास लफ्ज ही नहीं है। मैं सत्संग भी क्या शेयर करूँ कि मेरे पास लफ्ज ही नहीं है कि गुरुजी ने क्या क्या किया है, गुरुजी ने क्या क्या दिया है और गुरुजी ने क्या क्या ब्लेस किया है। मेरे पास शब्द नहीं है। कई लोग होते हैं सत्संग में शब्द, मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है गुरुजी की बखान करने के लिए। गुरुजी ने बहुत कुछ दिया, बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने पल पल अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ो, उनसे प्यार करो, उनसे मांगो नहीं, उनको मानो, दिल से मानो। फिर देखो आप गुरुजी के रंग। वो गुरुजी हैं, वो भगवान है हमारे, सब कुछ है संगत जी, वो सब कुछ है हमारे। मानो उनको, बस दिल से मानो। और कुछ नहीं है हमारे पास उनको मानने के सिवाय। आज वो इंसान जो 30 साल से मतलब कि ड्रिंक छोड़ते नहीं थे, वो छुड़ा दी, जमीन से खड़ा कर दिया। क्या बखान करूं, कुछ नहीं पता संगत जी, नहीं पता मेरे को, कुछ नहीं पता। कैसे आज गुरुजी ने मेरे को वहां से भाग के यहाँ बुलाया संगत जी, मैं नहीं बता सकती। क्या बस अब तो जैसे भी गुरुजी कहेंगे वैसे जीना है और वैसे ही मरना है। हर कदम में गुरुजी का हुक्म मानना है। ये गुरुजी का हुक्म है हम लोगों के लिए। कुसुम आंटी ने फ़ोन किया, मैंने को लगा कि गुरुजी का हुक्म आया है मेरे लिए। मैं भगी कहीं भी थी, मैं भाग के आ गई। हर गुरुजी की करनी हम नहीं उतार सकते संगत जी, मेरे पास नहीं है लफ्ज़। और कैसे कैसे संगत बताऊँ मैं आपको। बस सारी संगत को यही कहना चाहती हूँ, यही कि गुरु जी को आंखें बंद करके विश्वास करके मानो, प्यार करो उनको, दिल से प्यार करो, दिखावा नहीं करो, दिल से प्यार करो और अपने प्रभु के चरणों में ये जीवन अर्पण कर दो। बस जो करेंगे वो करेंगे, मारना है मार दें, रखना है रख दें, जैसे जीवन इन्होंने देना है हमको देंगे। इनकी करनी हम नहीं उतार सकते संगत जी। मेरे पास फिलहाल सिर्फ इतने ही लफ्ज़ हैं और नहीं है। बाकी अगर मेरे से कोई गलती हो तो मेरे को माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बाकी का सत्संग आपके साथ कुसुम आंटी शेयर करेंगे। जय गुरु जी। अगर मेरे से कोई भी गलती हो तो मेरे को माफ़ करना गुरुजी, क्षमा करना मेरे गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी कह रही हैं कि कुसुम आंटी ने बुलाया या कुछ भी है। आप ये देखिए कि भाव की बात होती है। और मैं ये कहती हूँ कि ये भी ना सोचे, मैंने सबसे पहले यही बोला था आंटी को कि आंटी घर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंकल का आपने सब कुछ सेवा कर ली है और सत्संग शुरू होएगा 5 बजे से, तो उस टाइम पे हम लोगों के पास टाइम होता है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी कहते हैं सबसे पहली सेवा घर की है। कई बार ऐसा होता है कि
ना बाहर से सत्संग के लिए बुलावा आता है, ना घर में भी वैसा हो जाता है कि जा भी नहीं पाते हैं। तो यही होता है कि हमें सबसे पहले ठीक है, घर में गुरुजी हैं, बैठे हैं, तो बस उन्हीं के सामने बैठ के उनका गुणगान कर लो, उनके साथ बैठ जाओ। गुरुजी तो मुझे तो अपने पास भी नहीं बैठने देते, क्योंकि जब मैं उनके पास बैठती हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर चला जाता है। कहते चल अपना काम करती रहे। और जब मैं काम करते करते गुरुजी को याद करती हूँ, उन्हें उस टाइम पे बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं मेरे से दूर रह और मेरी याद में तड़प। तो मुझे नहीं बैठने देते वो बहुत ज़्यादा देर। हाँ, सुबह पाठ के टाइम पे मैं बैठती हूँ और फिर बहुत याद आती है, फिर मैं यहाँ के बैठने की कोशिश करती हूँ। फिर गुरुजी क्या करते हैं, फिर इधर उधर ध्यान जाता है। जैसे ही किचन में जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा, मतलब गुरुजी के साथ मेरी भजन सिमरन में मेरा बहुत ध्यान लगता है। तो संगत जी, एक मैंने गलती कर दी है, उसके लिए सॉरी। जो मैंने बोला है कि मंडे, फ्राइडे, थर्सडे और सैटरडे को ओपन हो गया है बड़ा मंदिर, तो उसमें ये मेरे से गलती हुई कि ई पास भी बुक कराना है, ऐसे ही ना चले जाएं। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरा बोला हुआ और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर वो गुरुजी कहेंगे कि कुछ भी बोलती है, तो सॉरी। और क्या बोलूं, आंटी के भाव ही ऐसे थे और हम कुछ भी नहीं है। वो देखो इतनी दूर से आई, अब उनकी सेवा, और उन्होंने सिर्फ इसको सेवा लिया और मालिक का गुणगान समझा। इन आंटी से मैं मिली थी, रीना आंटी के यहाँ पे मंत्र जाप का जो 24 घंटे का जो न्यू ईयर पे था, शायद से न्यू ईयर पे उन्होंने रखा था। तो देखो मालिक को पता था कि कहाँ क्या चीजें कनेक्ट करनी है, तो मंत्र जाप चल रहा था, वहां पे बोलना अलाउ नहीं था। तो ये आए और उन्होंने मेरी किचन की सेवा थी, उन्होंने मुझे इशारा किया कि नई संगत है और दूर से आई है। तो हमने फटाफट पहले फिर ये बैठे, हमने जल प्रसाद वगैरह इनको दिया। तो मैंने ऐसे ही इशारों में पूछा, फिर बोले कि वहां से आए हैं, और फिर ये टाइम से निकले भी, क्योंकि संगत जी गुरुजी की पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। जब संगत आती है तो उन्हें पूरा टाइम से उन्हें भेजना और सब कुछ करना गुरुजी ऐसे ही करते हैं। तो जब पता चला, और देखो गुरुजी का प्यार ही ऐसा है कि इतनी संगत जोड़ते भी हैं और मुझे किसी का ना नाम याद नहीं रहने देते। तो मैंने इनका नाम भी ना न्यू पालम विहार करके सेव किया हुआ था। अभी आज 2 बार पूछा तो मैंने कहा आंटी आपका नाम क्या है, तो 2 बार इन्होंने बताया, तो मैंने कहा हाँ एकता आंटी है। तो शुक्राना है आंटी का भी, और गुरुजी महाराज का सबसे बड़ा शुक्राना है। थैंक यू है आंटी का, जो इस सेवा को उन्होंने किया। और संगत जी, अमृत वेले के बारे में बताती हूँ कि जो 3 से 6 का टाइम होता है, वो उसमें ज़रूर उठने की कोशिश करें और मंत्र जाप करें। या ज़रूरी नहीं है मंत्र जाप, तो हमारा काम करते करते भी चलता है, लेकिन भजन सिमरन से जुड़े, जैसे आपका कनेक्शन बन जाए, जिस चीज़ में आपको आनंद आ जाए गुरुजी के साथ बैठ के, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं इंसान का जन्म 2 बार होता है, एक तो माँ के गर्भ से जब वो आता है तो वो जन्म हो गया, एक उस दिन उसका जन्म होता है जिस दिन उसे ये रियलाइज हो जाता है कि मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ। जब हमने शिवपुराण पढ़ी थी तो मुझे शिवपुराण में किसी को बहुत कुछ समझ में आता है, किसी को तो एक बार में भी समझ में आ जाता है। तो मुझे जो समझ में आया उसमें सिर्फ यही आया कि प्रभु की स्तुति कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनका गुणगान करिए। शिवपुराण में यही है कि जब हम शिव जी का गुणगान और उनसे प्यार और उनकी तारीफ करते हैं ना, और उनकी महिमा बार बार स्तुति करते हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और लास्ट में फिर वो हर अध्याय में थोड़ी थोड़ी देर बाद यही है कि फिर वो लास्ट में यही कहते हैं कि चल अच्छा बोल, अब मैं तेरे को वो सब कुछ दूंगा जो तू चाहता है। तो महाराज की यही महिमा है कि बस प्यार करिए उनसे, सच्चे दिल से सच्चा प्यार करिए। तो जिस दिन जब मैंने शिवपुराण पढ़ी तो मुझे यही समझ में आया कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, सिर्फ प्रभु का नाम लेने के लिए हुआ है और उनके चरणों से जुड़ने के लिए हुआ है। लेकिन हम एक वही चीज छोड़ देते हैं और सब कुछ करते हैं। घर में गेस्ट आएंगे, सबसे पहले नाम लेना छोड़ेंगे, प्रभु को याद करना, हाँ, और सब कुछ करेंगे, ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, लेकिन उस दिन पूजा पाठ सबसे पहले छोड़ देंगे, नहीं आज तो गेस्ट ने आना है। तो लेकिन क्यों? क्योंकि मालिक गुस्सा नहीं होते ना, भगवान हमारे गुरुजी गुस्सा नहीं होते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं का, ठीक है आज नहीं करेंगे पूजा, आज आपका नाम नहीं लेंगे क्योंकि घर में मेहमान ने आना है। ठीक है, मेहमान भी संगत है, क्योंकि हम जब गुरु के चरणों से जुड़ते हैं तो वो गुरुजी की तो लीला ही ऐसी होती है कि वो करते ही ऐसे हैं कि उन्होंने कहा है ना कि मैंने तेरा पीहर भी ब्लेस करना है, फ्रेंड सर्कल भी ब्लेस करना है और आस पड़ोस भी ब्लेस करना। तो ये पक्की बात है, वो बुलाते हैं और ब्लेस भी करते हैं, लेकिन हमें हर पल हर सेकंड, और ये मैं पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो संगत यहाँ पे दिख रही है ना, वो सारी संगत ऐसी है कि वो तो मतलब मैं ही उनसे कुछ सीख लूं।
तो बस यही है कि हमें उनके चरणों से जुड़ के और उनसे बस एक प्यार ही करना है, उन्हें याद ही करना है और मिनट भी उन्हें नहीं भूलना, और हम भूलते भी नहीं है, ये फैक्ट है। जो भी संगत अभी दिख रही है मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तो मुझसे भी ज़्यादा सब कनेक्टेड हैं गुरुजी महाराज से। आज मैं ना अपनी जो नई संगत जो आज की बच्चियां जुड़ रही हैं, तो जैसे वो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम शेयर कर लेती हैं मुझसे फ़ोन पे, क्योंकि मैं कह देती हूँ कि भाई किसी को भी कुछ शेयर करना है तो कर लो, क्योंकि पता है क्या चक्कर है, जो और संगत है उनको गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ी बड़ी सेवा बख्शी हुई है, और वो उनका एक अलग अब वो हो गया है। मैं तो खुद भी सीख रही हूँ, तो मेरे से कई बार संगत ऐसे क्वेश्चन पूछती है जो मुझे भी नहीं पता होते, तो मैं फटाफट उनको ढूंढ के और मैं भी सीख लेती हूँ। तो जैसे बच्चियां बोलती हैं बहुत प्रॉब्लम है, ये है वो है, क्या प्रॉब्लम है, तो बोलेंगी घर में सास की प्रॉब्लम है, ये है वो है, चलो जी। तो जब मैं फिर अपनी जर्नी बताती हूँ कि आज मैं जैसे गुणगान कर रही हूँ मालिक का, तो इतनी बुद्धि किसने बख्शी है, प्रभु ने बख्शी है ना, गुरुजी महाराज ने बख्शी है, तभी तो यहाँ बैठी हूँ। नहीं तो नालायक तो मैं भी बहुत थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे पहले ही किसी पंडित ने बोला था शिव जी की भक्ति करो, लेकिन अपनी दिमाग तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है और ओवर स्मार्टनेस तो इंसान की जाती नहीं है कभी भी संगत जी। पंडितों के पास जाते हैं, लेकिन फिर पंडित जब कुछ बताते तो वो भी तो नहीं करते हैं, पर्चियां बना बना के लिखेंगे ये दिया ये दिया, ये बस जाने का शौक होता है। लेकिन जब प्रभु से जुड़ते हैं तो प्रभु सब कुछ कराते हैं। जब कब से शिव भक्ति के बारे में मुझे बोला हुआ है पंडित ने कि करो शिव भक्ति आप, मैंने कभी नहीं करी, कभी भी नहीं करी। हाँ, मैंने कहा ना मेरा नेगेटिव दिमाग ज़्यादा स्ट्रांग है, तो जो लोग बोलते थे ना शिव जी को नहीं छूना, शिवलिंग को नहीं छूना, हनुमान जी से दूर रहना है, तो वो जो नहीं होता ना था ना, उसमें बड़ा मजा आता था, क्योंकि नहीं तो बहुत आसान होता है ना, कि कोई आ रहा है और फिर वो बोलते नहीं आ रहे तो मौज लग जाती है, ओहो नहीं आ रहे चलो चाय नहीं बनानी पड़ेगी तो नहीं तो बहुत आसान होता है। तो संगत जी जब मेरी शादी हुई तो मेरे मदर इन लॉ है, मैं कहती हूँ कि जो गुरुजी ने हमें दर्शन दिए हैं या हमारे पास आए हैं, स्वरूप लगा है हमारे घर में, और जो गुरुजी ने हमें हमारे मतलब अपने चरणों से हमें जोड़ा है, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो सास है, जो हमारी माँ है, उनकी वजह से हुआ है ये सब कुछ, क्योंकि उन्होंने जो गुरुजी के विचार हैं और जो मेरी सास के विचार हैं बहुत मिलते हैं। मेरी सास सिर्फ एक शिवजी की पूजा के अलावा ना कभी किसी पंडितों के चक्कर में पड़ी, ना कभी वो कहीं गई। उन्होंने उठना 3 बजे, आज भी वो, मैं कहती हूँ महाराज बस ऐसे ही उनको संभाल के रखना। आज वो काफ़ी उम्र है उनकी, और फिर भी सोचो वो सुबह उठती हैं 3 बजे, उनका अलार्म 3 बजे लगता है, वो शिवजी के मंदिर में जाती हैं और फिर वो आके अपना दूध चाय जो भी लेती हैं, और फिर थोड़ा सा 6 बजे के बाद वो थोड़ा रेस्ट लेती हैं। तो संगत जी जब शादी हुई थी तो मैंने कहा अरे यार, एक तो ये खुद नहीं सोती, एक मुझे खुद नींद नहीं आती थी रात में, क्योंकि नया ससुराल सब कुछ नया नया होता था, तो बड़ा अजीब सा एनवायरनमेंट होता था, थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है, तो रात को भी नींद नहीं आती थी, और सवेरे मम्मी उठ जाते थे तो थोड़ा सा शोर। तो मैंने सोचती थी अरे यार अब ये मंदिर से आई हैं, फिर आवाज हो रही है, और तो क्योंकि बुद्धि कमी तो अपने अंदर होती है, और सब जब तक इंसान कुछ भी कामयाबी नहीं हासिल कर सकता, जब तक वो हर चीज का कसूरवार दूसरे को ठहराता है। तो संगत जी अब जब ज्ञान हुआ, महाराज के चरणों से जुड़े, तो अब पता चलता है कि वो क्या कर रही थी। इतने सालों से उन्होंने जो भक्ति करी, और उनका इतना स्ट्रांग बिलीफ है इस चीज में, घर में कोई बीमार भी हो जाता है वो मंदिर जाना नहीं छोड़ती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब गुरुजी कहते तू मेरे पास आ और मैं तेरे सारे काम करूंगा, तू मेरी सेवा कर, तेरी सेवा या तेरी जो अड़चन है उसके लिए मैं सेवादार खड़ा कर दूंगा। जब पापा को भी कभी तबीयत खराब होती है, कुछ होती है, तो मम्मी यही कहती है कि करना उन्होंने ही है, तो वो फटाफट सुबह उठती हैं, जाती हैं मंदिर, आके उनकी भी सेवा करती हैं, और हमसे भी जो महाराज करवाते हैं हम भी उस सेवा में लगते हैं। तो संगत जी मैं कहती हूँ कि जो मैंने गलती करी, जो मैंने बुद्धि मेरी खराब थी कि मम्मी क्या कर रही है, ना सोने देती है ना सोती हैं, तो ये आप मत सोचिए। अगर आपके घर में कोई बड़ा है और वो टाइम से उठ रहा है ना, मैं कहती हूँ आप गुरुजी का नाम लो, उनसे आज्ञा लो, और ये कहो कि महाराज मुझे भी ऐसे ही उठाओ, रात को बोल के सो। तो प्लीज सुबह की जो अमृत वेला है, जो अमृत है ना, वो इकट्ठा करो, और सारा दिन की जो पॉजिटिविटी है ना उसको इकट्ठा करके सारा दिन अपना बिताओ। उसकी लीला ही अलग है। तो मैं तो कहती हूँ, और जब गुरुजी के वैसे तो हस्बैंड जुड़े थे सबसे पहले,
गुरुजी से। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि जूम पे सत्संग सुन सुन के हम लोग कनेक्ट हुए थे। तो उसके बाद फिर मेरा भी विश्वास अटूट हो गया। फिर हमने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने देखो कितना सादा भाव है, सीधा कहती है हाँ हाँ लेके आओ, मेरे को भी स्वरूप चाहिए। और जब हमने उनके मंदिर में स्वरूप लगाया, तो आप संगत जी जिस दिन मम्मी के लिए स्वरूप जा रहा था ना, मैंने पहले भी बताया, अंकल के आगे 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 गाड़ी के आगे स्कूटी के आगे बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई। और इन्होंने पहली बार आके मुझे बताया कि अरे इतनी बटरफ्लाई थी, जाते वक्त आते वक्त एक भी नहीं थी। तो वो ये गुरुजी ने दिखाया कि इसमें मेरी रजा है, इसमें मेरा आशीर्वाद है और इसमें मेरा प्यार है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे, कहते हैं ना गुरुजी की इच्छा होती है, वो उनकी इच्छा के बिना वो हम कुछ नहीं कर सकते, उनका स्वरूप क्या कुछ भी नहीं होता। तो उनकी इच्छा थी, मम्मी का हाथ पकड़ा उन्होंने, और जब हमने मंदिर में उनका स्वरूप रखा, कहीं नहीं सेट हुआ स्वरूप कहाँ सेट हुआ, इधर गुरुजी और इधर शिव जी का पूरा परिवार। तो आमने सामने जब मैं गई तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे वाह, गुरुजी तो अपनी जगह भी खुद ही चुनते हैं। तो मेरे कहने का भाव यही है कि जो बच्चियां इन चीज़ों से परेशान हैं, या घर के बड़े बड़े ही होते हैं संगत जी, गुरुजी ने तो हमेशा यही कहा है कि पहले अपना घर परिवार, हाँ अगर घर परिवार की सेवा हो गई है, फिर कहीं से सत्संग के लिए बुलावा आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो भाग भाग के ऐसे जाने की भी जरूरत नहीं है संगत जी। सबसे पहले अपने परिवार की सेवा करिए, और क्या बोलते हैं, फिर एक टाइम घर में बैठे बैठे तो हमें टाइम मिल जाता है ना। अपनी वो जो पेन लिस्ट होती है जो हमें मिलती है ग्रुप में, गुरुजी के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उनमें 2 प्लेलिस्ट आती हैं, और तो उसको लगा के आप सुनिए और बैठ जाइए अकेले, कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, अब आज कल और गुरुजी तो, जैसे गुरुजी के बारे में मैंने कहा ना कि मतलब क्या बोलूँ, मेरी और उनकी तो बातचीत चलती रहती है। तो मैंने किसी से एक दिन कह दिया था कि मैं शिव पुराण अब एक बार तो शुरू करके ख़त्म कर दिया, पर इस बार पढ़ रही हूँ ना। अच्छा, उस टाइम पे भी ऐसा होता था कि बीच बीच में मैं गुरुजी के साथ ही बातचीत करने लग जाती थी, फिर गुरुजी को कहती थी पढ़ लूँ अब थोड़ी सी देर तो कल परसों मैं किसी संगत को कह रही थी कि बातें ही इतनी हो जाती है मेरी और गुरुजी की कि शिव पुराण का पन्ना तो खुला रहता है, और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर मैं देखूंगी कि गुरुजी पढ़ लूँ। तो कल तो पूरा दिन ऐसा शांत रखा, गुरुजी ने कहते हैं अच्छा मैं डिस्टर्ब करता हूँ तेरे को पढ़ने में। तो कल तो बिल्कुल बात नहीं करी उन्होंने मुझसे, और ऐसा सुस्त रहा सारा दिन। तो गुरुजी से फिर मैंने कहा अच्छा सॉरी, मुझे माफ करो, पर मुझे ये उमंग तरंग और जो एक अलग सा जो संगत को सब कुछ सबको पता है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद कैसा फील होता है और कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने कहा गुरुजी सॉरी, और बहुत सॉरी, बस 2 ही चीज रह गई अब गुरुजी के साथ मेरी, तो सॉरी थैंक यू, हर बात पे सॉरी, हर बात पे थैंक यू। तो गुरुजी महाराज के बारे में मैं और क्या बताऊं, जितना बोले उतना कम है उनका। तो जैसे कि संगत जी अमृत वेले का और प्रभु के नाम का जो हम बार बार बखान करते हैं या उनकी स्तुति करते हैं, उसका ये है कि जैसे महाराज की इतनी मेहर मुझ पे शुरू से रही है कि परिवार और फ्रेंड सर्कल जो संगत शुरू से मिली वो भी गुरु परिवार से ही थी। तो जब मैं कनेक्ट नहीं हुई थी, बट मेरी जो संगत है जैसे मधु आंटी, भावना आंटी, अलका आंटी वगैरह, सब ये सारी गुरु संगत है। और तो बहुत प्यारे, क्योंकि इनके भाव ही सेवा भाव हैं। तो मैं कह रही हूँ ना, 2007 के बाद जैसे मेरी लाइफ थोड़ी सुस्त सी हो गई थी, तो गुरु महाराज ने अपनी संगत घर में भेजी। जैसे मधु आंटी आए घर पे और उन्होंने मेरे को थोड़ा सा, वो मुझे मधु और भावना आंटी मुझे गुरुद्वारे लेके गए, और बहुत लो फील करने लग गई थी। इतनी लो फील करती थी उन दिनों में, क्योंकि पहले जैसे शादी हुई, फिर बेटा हुआ, बेटी हुई, उसके बाद से ऐसा लगा कि सब कुछ तो हो गया, और फिर बस बिल्कुल खालीपन और बहुत डिप्रेशन शब्द नहीं कहूंगी। और मैं संगत से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपनी प्रॉब्लम जब शेयर करे ना, तो ये ना बोले डिप्रेशन वर्ड बहुत हैवी होता है। जिनको हुआ है ना, वो उस टाइम पे ये नहीं बता पाते हमें डिप्रेशन हुआ है। मैंने ऐसी संगत से मेरी बात हुई है जिन्हें इतना है भारी डिप्रेशन गुरुजी महाराज ने ठीक किया है। घर में छोटी मोटी खटपट हो जाती है, उसको डिप्रेशन शब्द ना दें। तो मैं अपने लिए भी यही कहूंगी कि मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ था, मुझे थोड़ा लो फील होता था, मुझे खालीपन महसूस होता था, और थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस जाता जा रहा था उन दिनों। तो महाराज तो कहते हैं ना कि ठीक है, एक टाइमिंग उनकी होती है कि किस रूप में वो कब किसके थ्रू कनेक्शन बनेगा, लेकिन संगत उन्होंने अपनी भेज दी थी। तो मधु आंटी और भावना आंटी आए और उन्होंने जैसे मुझे गुरुद्वारे लेके गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गुरु की संगत है, तो उन्होंने मुझे गुरुद्वारे लेके गए और वहीं से मैंने मत्था टेका, और उसके बाद से ही मतलब मुझे धीरे धीरे
थोड़ा सा मैं खुल के बात भी करने लगी और खुल के अपनी फीलिंग्स भी शेयर करने लगी। तो पर क्या होता है, जैसे कि कहते हैं कि संगत भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मालिक से ही जुड़ाव रखना है, क्योंकि हमें अब हमारी जर्नी कहाँ है, मालिक से मिलने की, मोक्ष की प्राप्ति की। तो संगत जी क्या होता है कि फ्रेंड सर्कल हमारे पास है, हमारा परिवार है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारी संगत है, लेकिन अगर हमें कुछ तकलीफ आती है, हम एडमिट होते हैं, आईसीयू में पड़े हैं, तो वो बेचारे बैठ के प्रे कर सकते हैं हमारे लिए, बाहर बैठ के हमारे लिए दुआ कर सकते हैं, मालिक से हमारे लिए अरदास कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया नहीं कि मालिक तो वहीं आके ब्लेसिंग्स देते हैं, वो अंदर पहुंचते हैं हमारे साथ। तो हमें अपने मालिक को कभी नहीं भूलना चाहिए, सब कुछ वही है, हमारा मेन फोकस भी वही है। संगत अगर आती है कोई हमें उस टाइम पे हमारी हेल्प करने के लिए, वो भी मालिक ही भेजते हैं संगत जी। तो अब जैसे ये आंटी आई हैं सेवा के लिए, गुणगान करने के लिए मालिक का, तो ये मैंने नहीं किया कुछ, मैं अपनी मैं तो हमारी एवं ही होती रहती है, बस अंदर से भाव ऐसा आया। इनका नाम भी मैंने अभी नाम से सेव नहीं कर रखा, जहाँ ये रहती है उसी नाम से सेव है। तो बस मालिक के चरणों से जुड़े रहिए, और जो अभी दर्शन नहीं करके आए हैं प्लीज़ जाके बड़े मंदिर जाइए, मालिक के दर्शन करके आइए। और कई संगत बहुत दूर दूर भी है, तो मैं अरदास यही करूँगी कि मालिक उनको भी बुलाएं और अपने चरणों से जोड़ें। काफ़ी संगत जुड़ी भी हुई है, बट अभी वो आ नहीं पा रहे हैं, तो यही अरदास है मेरी उनसे। और संगत जी, जब कहीं की सेवा ना मिले ना, जो मेरा भाव है, ना बड़े मंदिर, ना किसी सत्संग में, ना कहीं सत्संग हो रहा है या कुछ भी नहीं है ना, तो अपना फ़ोन निकालिए, गुरु संगत के नंबर ढूंढिए, और प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, गुरुजी का प्यार ऐसा है संगत जी, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, ये जेन्युइन बात है। बस गुरबानी, शब्द, भजन, और बस ऐसा हम लोग सोचते हैं कि सही पूछे तो बच्चे भी बात करते हैं ना बीच में। तो अभी 2-3 दिन से मैं भी बहुत इरिटेट हो रही हूँ, जैसे कि सब घर में रहते हैं और सब एक एक कोना 2 बजे तक लेके बैठ जाते हैं, बच्चों के क्लासेस 2 बजे तक चलती हैं, अंकल का ऑफिस 6-7 बजे तक है, तो सब एक एक कोना लेके बैठ जाते हैं और घर में कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए। तो मैं चीज़ें नहीं सुन पा रही हूँ, तो मुझे भी बड़ी भूख सी जगती है, जो अमृत वेले में हो जाता है, अदरवाइज नहीं कर पाती हूँ। और मैं लीड वगैरह मैं लगाना नहीं चाह रही, तो बड़ा खालीपन सा लगता है, तो मैं एक कोना ढूंढ लेती हूँ और फिर वहीं चुपचाप बैठ के गुरुजी का जो ग्रुप है उसमें जो गुरुजी को क्या पसंद है, क्या गुरुजी कहते हैं क्या नहीं, मैं उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और कभी कभी 1-2 संगत से थोड़ा सा फ़ोन पे कन्वर्सेशन करनी बहुत ज़रूरी है संगत जी। लोग बहुत अकेले हैं, तो आप प्लीज़ उनसे बात करिए। हम ये नहीं, गुरुजी ने ये नहीं कहा कि हम अपने दोस्तों को छोड़ दें या अपनी क्योंकि दोस्तों का भी रोल हमारी जर्नी में बहुत है संगत जी। अपने क्योंकि गुरुजी कहते हैं, गुरुजी तो कहते हैं सहेली नू भी लेके आ। अब जैसे मेरा टाइम है 9:30 बजे के करीब, मेरे पास एक संगत आंटी, रोज हम लोग बात करते हैं 10-15 मिनट, कई बार मेरा भोग उस टाइम पे बनता है। तो एक दिन मैंने मन में सोचा, गुरुजी हेडफोन लगा के मैं बातें कर रही हूँ, कहीं गुरुजी ये तो नहीं कहेंगे कि चैन नहीं है, भोग भी बना रही है और लेके भी, लेकिन संगत है, गुरु की बातें हो रही है, गुरु का गुणगान हो रहा है, और गुरु जी का जब हम भोग सत्संग में लेके जाते हैं तो देखो संगत खड़ी होती है, ऐसे करती है, और हम 2 जने लेके भोग जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ आंटी चलो भोग लगाते हैं, तो संगत जी वो भी जय गुरु जी बोलती रहती हैं, उस वक्त मंत्र जाप करती हैं, और मैं भी, और हम दोनों मिलके भोग लगाते हैं। तो वो किसकी मर्जी है, वो उसी टाइम उनका फोन क्यों आया। कई बार मेरा भोग बनता है 10:30 के करीब, तो हमारी 9:30 बात हो जाती है, फिर कभी कभी 10:30 भी कॉल हो जाता है। मैंने कहा गुरुजी को पता है कि तू अकेले भोग मत लगा। तो गुरुजी ने कभी किसी को किसी से अलग नहीं किया, हमें किसी को किसी से अलग नहीं करना। हाँ ठीक है, नेगेटिव पीपल कोई मिलता भी है, कोई ऐसी संगत होती है जो नेगेटिव भी है, पर है तो वो परमात्मा का ही बच्चा। अगर आपसे उसकी थोड़ी सेवा हो जाती है, आप कोशिश करो, हो सकता है वो 4 दिन बाद या 10 दिन बाद वो कुछ पूछे कि ठीक है मुझे भी बताओ गुरुजी के बारे में। तो प्लीज लोगों से बचिए, लेकिन इतना भी मत बचिए कि बिल्कुल ही अपने आप को सील आउट कर लें। और हाँ, मेरे से भी लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ गए वो इतने दिन से, इधर भी नहीं आए उधर भी नहीं आए। जब पूछे तो बताइए। हाँ, लेकिन जो गुरुजी की महिमा को नहीं जानते या गुरुजी को बिल्कुल नहीं जानते, वो तुरंत क्या पूछेंगे, अच्छा वाह, अच्छा गुरुजी से जुड़ गए हो, अच्छा वहाँ में हम देख तो रहे हैं काफी दिन से स्टेटस वगैरह, क्या फायदा हुआ है। तो उस टाइम पे तो फिर वही बात है कि अंदर से तो अच्छा नहीं लगता, और गुरुजी आज्ञा भी नहीं देते कि क्या फायदा हुआ, ये भी बताओ उनको।
मेरे साथ ऐसा ही हुआ, अभी एक सत्संग में मुझे कुछ सेवा लेके जानी थी, तो थोड़ा बर्तन मेरा छोटा था, तो मैंने एक आंटी को कॉल कर दिया। गुरुजी के बारे में उनको नहीं पता, तो कहाँ गए वो, ये है वो है, तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या फायदा हुआ तेरे को? संगत जी मेरे को ऐसा लगा, मैं वैसे मालिक का गुणगान करने में पीछे नहीं हटती, लेकिन मैंने उस दिन यही बोला कि बस मैं बहुत खुश हूं। मैं हंसती पहले भी थी, मैं मार्केट भी जाती थी, सब कुछ पहले भी कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता वो सब आर्टिफिशियल जिंदगी में उस टाइम पे जी रही थी। असली खुशी, जो सच्ची खुशी है ना, वो अब मुझे मिली है। जो इतने दिनों से एक खालीपन मेरी लाइफ में था, प्रभु ने शुरू से ही मेहर बरसा रखी है, लेकिन जो कहते हैं ना आत्मा को परमात्मा से कोई मिला देता है ना, वो सच्चा पुण्य होता है संगत जी। जो शाम को हमारा मन नहीं लगता, कई संगत कहती है मंदिर गए थे तो अच्छा लगा, 3-4 दिन से मन बेचैन था। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि भूख, आत्मा जो तड़पती है ना, जो सब कुछ होते हुए भी जो हम रोते हैं, वो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती है, वो तड़प होती है। लेकिन हम सोचते हैं चलो मॉल होए ठीक है जी, थोड़ी देर ठीक लग रहा है, फिर लो हो गए, अच्छा चलो शॉपिंग कर लेते हैं, ये कपड़ा खरीद लेते हैं, ये ले लेते हैं, ले लिया, 2 दिन इधर उधर देखा, चलो जी जय गुरु जी, अब भी ठीक नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि सच्चा सहारा नहीं मिल रहा है, ढूंढ कुछ रहे। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कभी कभी जैसे मुझे नहीं पता था, मैं सोचती थी दुख कहाँ से है, ये खालीपन किस चीज का है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, क्या चीज है जो मिसिंग है लाइफ में। फिर सोचती थी कि शायद बच्चे हो गए, जैसे लेडीज बोलती हैं कि मेरे को इस बात का भी बहुत डर लगता था संगत जी, कि कहते हैं कि 40+ जो लेडीज होती हैं उनको हार्मोनल डिसबैलेंस होता है और उनके मूड स्विंग्स होते हैं। तो मैं इस चीज़ से बहुत डरती थी कि क्या होगा आने वाले टाइम में। कहते हैं कि इस टाइम पे बच्चे अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं और औरतें बहुत परेशान होती हैं। तो मैं कहती हूँ महाराज बहुत बहुत शुक्राना, ऐसे टाइम में आपने मेरा हाथ पकड़ा है कि मतलब जिस टाइम में मोस्टली लेडीज बोलती हैं कि ऐसा होता है, तो हम जो गुरु संगत है या गुरु बहनें प्यारी प्यारी जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें पता है उनकी फीलिंग्स मैं तो बयान ही नहीं कर सकती, क्योंकि हर संगत के अलग मौज है, अलग एक उमंग तरंग गुरुजी ने दे रखी है। एक संगत है जयपुर से है, तो मैं मालिक से यही अरदास करूंगी कि प्लीज मालिक उनको जल्दी से जल्दी सिखाएं और वो आए इस पेज पे और सत्संग करें। क्योंकि मैं इतने लोगों के सत्संग सुन रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी प्लीज उनको जल्दी से जल्दी पेज पे लाएं, और मैं उनका सत्संग बहुत जल्दी शेयर करवाना चाह रही हूँ। तो वो आंटी ने मुझे ये बोला, आंटी कोई बात नहीं, आप मेरा सत्संग आप शेयर कर दो ना, मैं नहीं कर पा रही, मुझे नहीं आ पा रहा, या नेटवर्क इशू है, या मैं सीख नहीं पा रही, तो कोई नहीं आप कर दो। मैंने कहा आंटी मैं अरदास करूंगी मालिक से, आप जल्दी अपना सत्संग खुद शेयर करें, क्योंकि मैं सत्संग शेयर करूंगी तो मेरे को वो भाव नहीं आ पाएंगे जो उनके मुंह से जब हम सुनते हैं, जो रस हमें आता है और जो उनके भाव आते हैं, क्योंकि वो ज्यादा है, सब कुछ भाव का और प्यार का ही तो है यहाँ पे, आर्टिफिशियलिटी तो कुछ है ही नहीं, वो चीज हो ही नहीं सकती। तो संगत जी बस मालिक का गुणगान तो जितना मर्जी करो, अगर 1-2 घंटे या 4 घंटे, क्या पल पल हर पल शुक्राना है मेरे सच्चे बादशाह का। तो बस यही कहूंगी। और संगत जी ये डिंगली महाजन आंटी हैं, कल 5 बजे सत्संग करेंगी, तो आप लोग उस टाइम पे भी आके सत्संग का आनंद लें, क्योंकि ये टाइम हम लोगों के पास फ्री होता है। हाँ, अगर आपको कहीं सत्संग से बुलावा आ जाता है, बाहर का सत्संग या कोई सेवा मिलती है, तो आप उधर जाइए पहले, क्योंकि यहाँ तो हमारा इस पेज पे तो सेव हो ही जाता है, हम कभी भी निकाल के देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमें यहीं बैठना है या इनका ही सत्संग आ रहा है तो हम मिस कर दें, नहीं, हमें मिस कुछ नहीं करना है। अगर हमें वहाँ की सेवा, ये पेज तो अपना परिवार है ना, इसे तो हम कभी भी खोलेंगे, हमें मिल ही जाएगी ये सेवा सुनने के लिए। और चीज़ों को काटे नहीं, हो सकता है हमारी चीज़ें जो हमने कोई पूजा करी है, या कुछ जैसे माता रानी की आरती करी है, या इतने दिन से हम कुछ फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, फास्ट अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो मत करिए, लेकिन चीज़ों को गुरुजी का नाम से शॉर्टकट मत करिए। जैसे मैंने जो गलती करी थी कि मुझे वो कहते हैं ना, भक्ति का भी घमंड बहुत जल्दी आता है, कि शिव पुराण शुरू कर दी। अब वो हनुमान जी का जो सुंदरकांड हो रहा है ना, उसमें मैं बहुत खुश होके जाती थी, जैसे मैंने बताया, तो अब मेरा ये शिव पुराण चल रहा है, मैंने नहीं जाना। तो ऐसा ना करिए, शिव पुराण है, कुछ भी पाठ से आप जुड़े हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ आपकी पुरानी भक्ति है उसको कंटिन्यूस रखिए, वो गुरुजी पे छोड़िए कि उन्होंने क्या कम करवाना है, लेकिन हाँ, उनके नाम से आलस से ना जुड़िए। और एक बात मैं ये कहूँगी
कि ग्रुप में जो ये पंडितों को लेके जो पोस्ट आ जाती है, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि संगत गुरुजी की चरणों से जुड़ के वो इतना, जैसे गुरुजी का मैसेज ऐसा हो जाता है कभी कभी, और जब संगत कभी परेशान होती है तो भी ये सोचती है कि शायद ये पंडित की पोस्ट मेरे ही सामने क्यों आई है, या हो सकता है गुरुजी कह रहे हो कि इन पंडित को फोन कर लो। मैं संगत से, जो नई संगत जुड़ी है, मैं आपको 2-3 चीज कहती हूँ कि एक, वहमों से दूर रहिए, एक पंडितों से बिल्कुल दूर रहिए। गुरुजी का ये मैसेज बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी ने जो कराना होगा ना वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, तो प्लीज गुमराह मत होइए। और मैं फिर कहूंगी, मैसेंजर में अगर आपको कोई जय गुरुजी लिख के कुछ पूछता है तो रिप्लाई दीजिए, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज गुमराह ना होए। चीजें सब अच्छी है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर जूम नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती, फेसबुक नहीं होता तो आज हम इतना अच्छे से मालिक का गुणगान नहीं कर रहे होते, परिवार के साथ बैठ के भी, बच्चे भी घर में है, सब है, और घर भी संभला हुआ है, घर भी देख रहे हैं, और फिर भी मालिक का सत्संग कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन हर चीज का प्लस भी है संगत जी, और हर चीज का माइनस भी है। तो संगत जी, हमें मालिक ने बुद्धि दी है, इतनी गुरुजी महाराज ने हमें बुद्धि बख्शी है कि क्या सही है क्या गलत है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। कोई जय गुरुजी बोल के कुछ पूछता है, और हाँ, ई पास का मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वो आप देख लेना, यहीं पे इधर ही कमेंट के नीचे कर दूंगी। और संगत जी, अभी जो कमेंट्स में अगर कोई संगत कोई क्वेश्चन पूछती है, बाई चांस, वैसे मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ, और कभी भी झिझके नहीं, मेरे से कुछ भी सेवा लेंगे गुरुजी, मैं बैठी हूँ, उन्हीं की मतलब दासी हूँ मैं, जो वो सेवा बख्शेंगे मैं करूंगी। तो संगत जी, अगर कमेंट में आप देखते हैं कमेंट कि कोई कुछ पूछ रहा है, तो अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही, तो हमारा गुरु परिवार है, आप कमेंट में जाइए, आप आंसर दे दीजिए, हो सकता है आपको मेरे से ज्यादा अच्छा आंसर आता हो उसका। तो ऐसे ना सोचिए कि कुसुम ने सत्संग शेयर किया है तो वही रिप्लाई करेगी, नहीं। अगर आपको कमेंट में कुछ ऐसा दिखता है, या हो सकता है कि कोई एक्सपीरियंस वो शेयर करके कुछ ऐसा पूछना चाह रही हो, वही कभी पास्ट में आपके साथ यही क्वेश्चन था, तो उसका जो सॉल्यूशन या जो आंसर आपने लिया था या सीखा था या करा था, तो प्लीज आप भी गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उससे मैं भी सीखूंगी। संगत जी, अभी हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते, एटलीस्ट मैं तो कहीं नहीं करती। तो वो कहते हैं ना कि मैं सत्संग बहुत ज़्यादा नहीं सुन पाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी और मैं दोनों फोन शेयर करते हैं आपस में। 2 बजे तक उसकी भी क्लासेस होती है, अभी उसको फ़ोन अलग से नहीं दे रखा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं सुन पाती, थोड़ा थोड़ा सुन लेती हूँ, जब भी मेरे को मौका मिलता है, फ़ोन मिल जाता है मेरे को। तो गुरुजी ने सोचा कि वैसे तो तू नहीं सुन पाएगी, तो मैं कोई ना कोई संगत को बुला के, अब जैसे आंटी ने शेयर किया तो मैंने बैठ के सुन लिया उनका सत्संग तसल्ली से। तो बस शुक्राना है मेरे मालिक का, और गुरुजी के चरणों में मैं फिर से कोटि वंदन करती हूँ, और गुरुजी की प्यारी संगत को मैं जय गुरुजी बोलती हूँ, और गुरुजी को ये कहती हूँ कि गुरुजी महाराज, सत्संग करते वक्त फिर से कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, क्योंकि हम हर सेकंड में गलती करते हैं संगत जी, नहीं पता चलता। तो महाराज, अगर आपको जो चीज़ अच्छी ना लगी हो, वो मेरे मुंह से अगर निकल गई हो, तो मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, कुछ ऐसा निकल गया हो मुंह से तो। और टाइम बहुत हो गया, आपको भी अपना परिवार और बच्चे देखने हैं, तो शुक्राना गुरुजी का, और बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।